Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Welcome to Explore Psyche. So the topic of concern of our today's lecture is the most important topic in the modern psychology, which is called psychoanalysis. So in today's lecture, we will be talking about the introduction of psychoanalysis and different topics which are covered by psychoanalysis. So इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं इसका ओरिजिन और इसका इंट्रोडक्शन कि ये इटसेल्फ होता क्या है। ओरिजिन की बात करें तो साइकोएनालिसिस वो स्कूल ऑफ थाट है जो कि डायरेक्टली साइकोलॉजी के साथ कनेक्टेड नहीं है, बल्कि ये मेडिसिन के फील्ड से जो है रिवील हुआ था या इसका ओरिजिन हुआ था। इसको सिगमंड फ्राइड ने जब वो अपने कोलीग्स के साथ मेडिसिन की फील्ड में काम कर रहे थे तो वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट्स को डिस्कवर किया गया था। तो साइकोएनालिसिस के इंट्रोडक्शन की बात करें तो साइकोएनालिसिस जस्ट एक स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, बल्कि ये एक थ्योरी भी है, एक मेथड भी है और किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को डीपली अंडरस्टैंड करने का एक ट्रीटमेंट भी है। सो वी कैन से दैट द इज द कम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड ट्रीटमेंट। थ्योरी में क्या है, थ्योरी जो बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में या स्टडी करने के रिलेटेड जो थ्योरी हैं उनका मतलब है कि ये थ्योरीज को इंक्लूड करता है। साइकोएनालिसिस का सब्जेक्ट मैटर जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर्स हैं और फ्राइड का कहना था कि जो कंसेप्ट उसने साइकोएनालिसिस में दिए हैं वो पहले से ही एग्जिस्ट करते थे, बस उसने इन कंसेप्ट को कलेक्ट या इंटीग्रेट किया है। बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस द मेन कंसेप्ट विच इज़ अनकॉन्शियस, यानी कि साइकोएनालिसिस का जो मेन कंसेप्ट ही है ना वो अनकॉन्शियस है। इसका फोकस ही आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो इसका जो कोर है साइकोएनालिसिस का इज़ द बिलीव दैट ऑल पीपल पोजेस अनकॉन्शियस थॉट्स, फीलिंग्स, डिज़ायर्स एंड मेमोरीज। तो साइकोएनालिसिस जैसे कि पहले हमने बात की कि ये एक बिहेवियर को स्टडी करने का मेथड भी है, थ्योरी भी है, ट्रीटमेंट भी है। इसके अलावा साइकोएनालिसिस कहता है कि तमाम जो इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं, वो हर किसी के पास उसकी अनकॉन्शियस थॉट्स, फीलिंग्स और डिज़ायर्स उसके पास मौजूद होते हैं। सो द फ्राइड वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस अनकॉन्शियस इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। इससे पहले साइकोलॉजी के फील्ड में अनकॉन्शियस के बारे में कोई भी काम नहीं हुआ था। बिहेवियर्स पे होता था या इन चीज़ों पे था, बट अनकॉन्शियस पे काम नहीं था। तो एग्जांपल से अगर इसको अंडरस्टैंड करें कि साइकोएनालिसिस एज अ ट्रीटमेंट कैसे काम करता है, ये थ्योरी कैसे काम करता है, इसमें ट्रीटमेंट की बात करें तो एक लेडी है वो हर वक्त रिलेशनशिप्स के रखती है, बट उनके बारे में फेयरफुल रहती है। यानी कि वो किसी की भी पर्सन के साथ अगर उसका रिलेशनशिप है, उसका पार्टनर जो है वो उस पर शक करती रहती है, उसके मेल्स फ़ोन्स चेक करती रहती है उसके परमिशन के बगैर, क्योंकि उसको डर रहता है कि कहीं वो पार्टनर उसको हार्म ना करे या उसको चीट ना करे। तो जब साइकोएनालिसिस का ट्रीटमेंट पे अप्लाई किया गया तो उसने ये रिवील किया कि उसके जो पेरेंट्स थे उनकी मैरिज कोई सक्सेसफुल नहीं थी। उसका फादर उसकी मदर को बीट करता था, उसको हार्म करता रहता था, जिसकी वजह से उसमें ये फियर क्रिएट हो गया कि जो भी मर्द हैं, जितने भी मर्द हैं, वो सारे ही ऐसे ही होते हैं जिसके उसका फादर था। इस वजह से वो कोई भी रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ नहीं निभा सकती है। सो फ्राइड की थ्योरी इस बात पे एम्फसिस करती है कि अर्ली एक्सपीरियंसेस जो होती हैं किसी किस्म के भी हों, जो कि अनकॉन्शियस में होते हैं, वो एडल्ट बिहेवियर को डिटरमाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। या जो सेक्सुअल ड्राइव्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा जो रिलेशनशिप्स होते हैं, चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप भी हो गया, बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ जैसे भी हों, तो वो एक पर्सन की या इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। दो फ्राइड्स रिकॉग्निशन ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ अनकॉन्शियस मोड वाज नॉट न्यू, यानी कि वही बात पहले जो की है कि उसके जो कंसेप्ट था अनकॉन्शियस का या अनकॉन्शियस ड्राइव्स का, ये न्यू नहीं था, बट ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंक्लूड द अनकॉन्शियस माइंड इन फॉर्मल साइकोलॉजिकल थ्योरी। लेकिन वो पहला पर्सन था जिसने साइकोलॉजिकल थ्योरी में इस कंसेप्ट को इंक्लूड किया था। फ्राइड का बिलीव था कि
जितने भी बिहेवियर्स हैं नॉर्मल या एबनॉर्मल, वो आपके अनकॉन्शियस मोटिव्स या ड्राइव्स या फोर्सेस से ज़रूर इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। बिलीव दैट मेमोरीज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस आर स्टोर्ड इन द अनकॉन्शियस, यानी कि अनकॉन्शियस के अंदर जितने भी चाइल्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं या मेमोरीज होती हैं चाइल्डहुड की, वो सारी उसमें सेव हो जाती हैं, जो कि आपकी लाइफ को थ्रू आउट द लाइफ वो आपको इन्फ्लुएंस करती रहती हैं। तो इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ साइकोडायनामिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है साइकोएनालिसिस में, जिसको हम कवर करेंगे। तो फ्राइड ने साइकोडायनामिक एक थ्योरी दी, जिसको उसने कहा कि एक इंडिविजुअल के अंदर जितने भी कन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस होती हैं उनका इंटर रिलेशन पर्सनैलिटी के साथ उसको रिलेट किया, जो कि 4 टॉपिक्स को कवर करती है, जिसमें आपके लेवल्स ऑफ अवेयरनेस हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म और साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। और आज के लेक्चर में हम लेवल्स ऑफ अवेयरनेस पे बात करेंगे कि ये क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। फ्राइड ने सबसे पहले एक मॉडल दिया था, जिसको उसने टोपोग्राफिक मॉडल का नाम दिया। जस्ट उसने ये इसको नाम एज अ मेटाफोर दिया था। उसका कहना था कि माइंड जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइडेड है, और 3 लेवल्स ऑफ अवेयरनेस में माइंड को डिवाइड किया उसने, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, जिसको हम कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं। तो कॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस क्या होता है? कॉन्शियस जो है एट द टाइम किसी सिचुएशन में, प्रेजेंट टाइम में किसी चीज़ के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में आपकी जो अवेयरनेस है या आगाही है, वो आपकी कॉन्शियस है। फॉर एग्जांपल, आप एक टीचर है, वो पढ़ा रहा है, वहाँ पे स्टूडेंट ने अचानक से टीचर से क्वेश्चन कर दिया और उस टीचर ने फ़ौरन से उसका रिप्लाई कर दिया, उसको रिस्पॉन्स किया। तो इसका मतलब है कि टीचर उस वक्त कॉन्शियस स्टेट में मौजूद था। इट इज़ कॉल्ड कॉन्शियस या कॉन्शियसनेस। प्री कॉन्शियस क्या होती है? प्री कॉन्शियस होती है कॉन्शियस से नीचे के तमाम जो मटेरियल होते हैं, जो कि अवेयरनेस में उस वक्त मौजूद नहीं होते, मगर जहन पर जोर डालने से उसको रिट्रीव कर सकते हैं। ये आपका होता है प्री कॉन्शियस। फॉर एग्जांपल, कि आपसे कोई पूछता है कि लास्ट वीकेंड आपने क्या किया था, और आपको उस एट द टाइम आपको रिमेंबर नहीं होता, बट आप थोड़ा सा सोचते हैं कि मैंने क्या क्या किया था। आप थोड़ा सा सोचते हैं, फिर उसको बताते हैं कि हाँ, उस वीकेंड पे मैंने ये काम किया था, ये एक्टिविटी परफॉर्म की थी, हम यहाँ गए थे। यानी कि आपने थोड़ा सा फोकस किया, थोड़ा सा याद करने की कोशिश की, तो आपने उसको रिट्रीव या रिकॉल कर लिया। तो ये आपका है प्री कॉन्शियस। उसके बाद है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस क्या होता है? अनकॉन्शियस वो तमाम मटेरियल जिसको हम रिट्रीव नहीं कर सकते या रिकॉल नहीं कर सकते हैं, वो होता है आपका अनकॉन्शियस। उसमें आपके थॉट्स भी आ सकती हैं, मेमोरीज, डिज़ायर्स, और प्री कॉन्शियस से नीचे की जितना भी मटेरियल है वो आपका अनकॉन्शियस में आता है, और ये सबसे ज़्यादा पार्ट होता है आपकी अवेयरनेस का। अवेयरनेस यानी कि आपके माइंड का सबसे ज़्यादा पार्ट होता है। इसको हम फॉरगेटन मटेरियल भी कह सकते हैं। इसमें आपके बचपन से लेकर आपके प्रेजेंट टाइम तक के जितने भी इवेंट्स या एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। और एग्जांपल इसकी वही कि अगर कोई बचपन में कोई ट्रॉमा हो गया था आपको या किसी भी इंसान को, तो वो उसको याद नहीं आता, वो याद नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है कि लेटर लाइफ उसको उसकी कंसिक्वेंसेस हों, यानी कि उसको कोई ट्रॉमा हो जाए, वो उस ट्रॉमे के इफ़ेक्ट्स उसकी लाइफ पे पड़ते रहते हैं। तो यहाँ पे लेवल्स ऑफ अवेयरनेस को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने एक पिक्चर ऐड की है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉन्शियस लेवल में आपके थॉट्स और परसेप्शंस आ रही हैं। प्री कॉन्शियस लेवल में मेमोरीज़ जो आपके बचपन से लेकर आपके प्रेजेंट सिचुएशन तक हैं, वो मेमोरीज़, और जिनको आप थोड़ा सा सोचें तो आप बता सकते हैं कि हाँ, मैंने इस टाइम पे ये किया था, और जितना भी नॉलेज है आपके पास वो आ जाता है। अनकॉन्शियस लेवल में देखें, आपके सबसे पहले फियर्स हैं, आपके कोई भी चीज़ का फियर आ गया, आपके वायलेंट मोटिव्स हो गए, सेल्फिश नीड्स हो गई, और सबसे ज़्यादा इसमें सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं, जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। इमोरल अर्जेस या शेमफुल एक्सपीरियंसेस, आपके जितनी भी ये चीज़ें होती हैं, ये आपके अनकॉन्शियस में होते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि अनकॉन्शियस का जो लेवल है ये सबसे ज़्यादा है, यानी कि ये पार्ट आपके माइंड का सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने साइकोडायनामिक थ्योरी का एक पार्ट, हमने एक टॉपिक कवर किया है, लेवल्स ऑफ अवेयरनेस, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। नेक्स्ट लेवल में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट्स को स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।